अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी संडे की रूटीन और ये कि मैं हेल्पर के बगैर किस तरह से अपने घर को नीट एंड टाइडी रखती हूँ। खैर, अभी लंच का टाइम था तो मैं किचन में आ गई थी और मेरे पास लेग पीसेस का एक पैकेट रखा हुआ था, तो मैं इसी से कुछ बनाऊंगी। मैंने इसको धोने के लिए और डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया। इसमें मैंने सिरका और थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि ये अच्छी तरह से धुल जाएँ, जो खून वगैरह वो ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह से मैं चिकन मटन बीफ जो भी है वो इसी तरह से मैं धोती हूँ। इसमें मैं कुछ डालूँगी रेगुलर मसाले, जैसे कि लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें आप अपने हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखा धनिया, ज़ीरा, थोड़ा सा नमक मैंने डाला इसमें, और ये है कश्मीरी लाल मिर्चें। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है, इस वजह से मैंने इसमें डाली हैं। और थोड़ा सा मैंने तिक्का मसाला डाला, ये मेरे पास पड़ा हुआ था। इससे ये बहुत ही टेंडर बनेंगी, तो मैंने इसमें इसीलिए डाला है। अगर आपके पास हो तो आप डाल दें, ना हो तो स्किप कर दें। वैसे भी ये पकने वाली हैं तो कोई इशू नहीं। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी लेमन जूस, इससे बहुत ही अच्छा सा एक टेंगी सा फ्लेवर आएगा। मैं अक्सर ये बना के फ्रीज़ करके भी रखती हूँ, और अगर कभी मेहमान आ जाएँ तो ये मैं बना लेती हूँ झटपट, तो इससे जो दावत है वो एकदम से उसको चार चाँद से लग जाते हैं। तो इसमें मैंने डाल दी है दही 2 टेबलस्पून के करीब। इससे बहुत ही टेंडर और जूसी बनती हैं ये। और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है। आपके पास ना हो तो आप रेगुलर जो अपना है कुकिंग ऑयल वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैरिनेशन का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने इसको डायरेक्ट पकने के लिए रख दिया, क्योंकि इसमें डीप कट्स भी लगे हुए हैं, तो ये सारा मसाला अंदर तक लेग पीसेस के चला जाएगा। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, उसी को रिंस करके मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, ताकि वो जो है लेग पीसेस अपना भी पानी रिलीज़ करें और इसी पानी में ये पक जाएंगी। तो आप भी अगर आपके पास फुल जो चिकन हो वो भी आप इसी तरह से बना के उसको मसाला लगा के रख लें, और जब भी कभी मेहमान आ जाएं तो आप उनको ये सर्व करें। बहुत ही मज़े का लगता है ये सारा। और यहाँ पे मैं अभी हाथ के हाथ ही बर्तन को वॉश कर लूँगी। जो बर्तन वॉश करने वाले हैं हाथ से, वो मैं हाथ से वॉश कर लूँगी, और जो डिश वॉशर में डालने वाले हैं मैं उनको रिंस करके रख दूँगी। तो इस तरह से मेरा जो काम है बहुत ही आसान हो जाता है। पैरेलल काम मैं करती हूँ, और ये नहीं कि बर्तनों का ढेर मैं जमा करूँ तो फिर ही मैं उनको वॉश करूँ। तो इस तरह से मेरा टाइम भी बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, और काम भी वो आपको परेशानी भी होती रहती कि अभी इतना सारा काम पड़ा है। तो खैर, मैं हाथ के हाथ वो सारे बर्तन भी रिंस कर लूँगी, धो भी लूँगी, और जो बर्तनों का काम भी हो जाएगा, और जो खाना है वो भी साथ साथ पकता रहेगा। तो अभी मैं आई हूँ लिविंग रूम में, क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं है। हम सारा ज़्यादा वक्त हमारा इसी लिविंग रूम में गुजरता है। बच्चे पढ़ते भी यहीं पे हैं, खाते पीते भी यहीं हैं, तो ये जल्दी से मैसी हो जाता है। तो इसको हाथ के हाथ साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो अक्सर मेहमान भी आ जाते हैं हमारे घर में। तो अचानक जब मेहमान आ जाएं और लिविंग रूम मैसी हो तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा तासर पड़ता है। तो ये फ्रूट बास्केट मैंने रखी हुई डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि मैं ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ फ्रूट्स की। खाती हूँ लेकिन समझ लें कि सुस्त हूँ थोड़ी सी इस मामले में, तो मैंने इनको डाइनिंग टेबल पे रख छोड़ा है ताकि आते जाते नज़र पड़े तो और बंदा कुछ ना कुछ खाता रहे। बच्चे भी यहीं से ले लेते हैं, जब उन्होंने कुछ खाना होता है साथ साथ वो पढ़ते रहते हैं और यहीं से कुछ ना कुछ लेके खाते भी रहते हैं। तो इस तरह से फ्रूट्स ज़ाया भी नहीं होते और खाए भी जाते हैं। तो मैं देख रही थी कि इन फ्रूट्स में कोई ऐसा फ्रूट तो नहीं है कि जो ख़राब हो रहा हो और दूसरे फ्रूट्स को भी ख़राब करे। तो वो उनको देख के अच्छी तरह से मैंने टिश्यू पेपर लगा के तो उनको दोबारा से उसमें अरेंज कर दिया है। तो अभी मैं इस डाइनिंग टेबल पे फ्रूट्स भी रखती हूँ, कुछ मंचिंग के लिए बच्चों के लिए चीज़ें, हेल्दी चीज़ें मेरी कोशिश होती है कि मैं रखूँ, ताकि वो मंचिंग अगर करें तो हेल्दी चीज़ें ही खाएं। तो यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा टाइडी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों की एक बुक्स भी यहीं पे पड़ी होती हैं, तो उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ पे बैठ के वो पढ़ते रहते हैं। मेरी हेल्प करवाते हैं बच्चे, लेकिन क्योंकि उनके आजकल बैक टू बैक टेस्ट हो रहे हैं तो मैं उनको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती काम करने के लिए। मेरा बस यही होता है कि वो आराम से पढ़ते रहें।
तो यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रख रही हूँ ताकि अगर उनको भूख वगैरह लगे और वो कुछ खाना चाहें तो यहीं पे उनको मिल जाए हर चीज़। फ्रूट्स भी यहीं से मिल जाएँ, ड्राई फ्रूट्स भी यहीं मिल जाएँ। हेल्दी ऑप्शन, वैसे तो वो जंक फूड भी खाते हैं दूसरे बच्चों की तरह, लेकिन मेरी माँओं की यही कोशिश होती है कि बच्चे कुछ ना कुछ साथ में हेल्दी खाते रहें। तो अभी देखें नीट होके कितना खूबसूरत लग रहा है। डाइनिंग टेबल, अभी मेरे मेहमान आ जाएं तो मुझे शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और भागम दौड़म नहीं होगी कि जल्दी जल्दी से घर को सही करो। उधर मेहमान बैठे होते हैं, इधर हम घर को सही कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक मैंने डे बेड रखा हुआ है कि अगर कोई मेहमान आ जाए ऐसा कि जिसने रात रुकना हो तो वो यहीं पे सो जाते हैं। अक्सर मेरे ब्रदर इन लॉ आते हैं तो वो यहीं पे सो जाते हैं। तो ये डे बेड मैंने एक रखा हुआ है, ये मैंने होम बॉक्स से लिया था और ये लिविंग रूम में रखा हुआ अच्छा लगता है, जैसे दीवान होता है ना उस टाइप का लगता है, क्योंकि 3 साइड से इसका फ्रेम है और ये सोफ़ा के साथ पड़ा हुआ बुरा नहीं लगता। मेरा बेटा भी अक्सर रात को यहीं पे सो जाता है, वो बैठ के रात देर तक पढ़ता है और यहीं पे फिर सो जाता है। तो फिर वो कंबल वगैरह मैं उसका तय करके रख दूँगी और इसमें मैं एक कुशन लगा दूँगी। ये कुशन मेरे पास बहुत पुराना है, हमारे पुराने सोफ़े का है। सोफ़ा तो हमने फेंक दिया, लेकिन ये कुशन मेरे पास एक पड़ा है तो मैं इसको ऐसे लगा देती हूँ साथ, और ये सोफ़ों के साथ पड़ा हुआ बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम साफ़ करके साथ के साथ उसको रखते रहें तो वो हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो मैं वीकेंड पे कर लेती हूँ, अच्छी तरह से सफाई कर लेती हूँ, डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। मेरा घर बिल्कुल छुट्टी वाले दिन साफ़ होता है। यहाँ पे सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है तो मेरा घर बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरा होता है, मुझे कोई इतनी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत चीज़ों को इधर उधर रखती रहती हूँ ताकि जो घर है वो फ्रेश उसका लुक बनी रहे और देखने में हमें भी अच्छा लगे। हम जब, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हमारा वक्त गुज़रता है तो हमें बैठने में मज़ा आए। ये नहीं कि घर बिखरा हुआ है और हम सोच रहे हैं इसी इंतज़ार में बैठे हों कि बहुत गंदा हो और मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूँ। नहीं, मैं जो भी कोना मैं देखती हूँ कि मुझे इसको रिफ़्रेश करना है या साफ़ करना है वो मैं हाथ के हाथ ही साफ़ कर देती हूँ। और ये देखें, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर रखने से और चीज़ों को समेटने से कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे घर में एक सुकून का माहौल बना रहता है और इंसान को कोफ्त नहीं होती देखने में। तो ख़ैर मैं किचन में आ गई थी, चिकन का पानी सूख चुका था और ये लेग पीसेस भी गल चुके थे। तो मैंने इस ओवन एयर फ्रायर ओवन को 180 डिग्री पे सेट करके तो प्री हीट होने के लिए रख दिया। ट्रे में मैं इन सारी लेग पीसेस को अरेंज करके रखूँगी। तो इसको थोड़ी सी देर मैं वहाँ पे रखूँगी ताकि इनका अच्छा सा एक रोस्ट जैसा कलर आ जाए। तो ये बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। वैसे तो सालन में अगर मैं बनाऊँ तो लेग पीसेस शौक़ से नहीं खाते, लेकिन इस तरह से मैं उनको बना दूँ तो ये शौक़ से खा लेते हैं। तो बस अभी मैं इनको थोड़ा सा टाइम पे लगा दूँगी। पके तो हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनको टाइम नहीं लगाऊंगी ताकि इनके रेशे जो हैं वो हार्ड ना हो जाएं और खाने में ये जूसी और टेंडर लगें। मेरे पास सालन भी बचा हुआ था, मैंने रात को बनाया हुआ था। 2 तरह के सालन, एक तो दाल बनी हुई थी और एक हस्बैंड की फरमाइश पे करेले गोश्त बनाया था, वो भी पड़ा हुआ था। तो हमारा अच्छा सा एक लंच हो जाएगा। बेटा मेरा शौक़ से नहीं खाता बोन के साथ चिकन या मटन कुछ भी हो बना हुआ, वो बोनलेस खा लेता है और साथ में कबाब वगैरह खा लेता है, कीमा खा लेगा, लेकिन वो बोन्स के साथ नहीं खाता। तो मैं उसके लिए यहाँ पे लंच में बना रही हूँ चीज़ ऑमलेट और साथ में मैं बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड। तो चीज़ ऑमलेट के लिए वही थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च इसमें डाल ली है, वो मेरे पास पड़ी हुई थी। थोड़ा सा मैंने इसमें अनियन चॉप करके डाल दिया है, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च, नमक वगैरह डाल के तो मैं अच्छी तरह से अंडों को, 2 अंडों को फेंट के रख दूँगी। और गार्लिक ब्रेड के लिए मैं छोटा सा एक जवा लहसुन का डाला है बारीक बारीक काट के। थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स, नमक डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मैश करके बटर को रख लूँगी। तो ये गार्लिक ब्रेड वो खाएगा और साथ में वो चीज़ ऑमलेट ले लेगा।
अगर आप अपने टाइम को ज़ाया नहीं करेंगी और प्लान करके चलेंगी ना, तो यकीन करें आप अपने घर को अकेले ही बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकती हैं, बगैर किसी हेल्प के। मैं हमेशा, मेरा एक ही असूल है कि मैं जैसे ही किसी चीज़ को बिखरा हुआ या ख़राब देखती हूँ तो मैं फ़ौरन उसको साफ़ करती हूँ, फ़ौरन उसको समेटती हूँ। मैं इंतज़ार में नहीं रहती कि अभी कर लूँगी, अभी समेट लूँगी, थोड़ा सा अभी और हो जाए तो अभी मैं कर लूँगी। तो इस तरह से मेरा घर, यकीन करें, हमेशा टाइडी और क्लीन रहता है। कुछ भी चीज़ ख़राब हो रही होती है, मैं फ़ौरन उसको फ़िक्स करती हूँ। मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं तीनों का काम भी करती हूँ, मेरे बच्चे भी हेल्प करवाते हैं जब वो फ़ारिग होते हैं। माशाल्लाह से अब बड़े हैं, बड़ी क्लासेस में हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद ही कर लूँगी उनको। उनके अभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हैं तो मैं अपने कामों के चक्कर में उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो मैं इस तरह से अपने घर को लेके चलती हूँ कि मेरे बच्चे भी डिस्टर्ब ना हों, मेरा घर भी डिस्टर्ब ना हो। और क्योंकि छोटा सा घर है, कोई इतना बड़ा घर नहीं है हमारा, वहीं पे मेरे बच्चों की सारी चीज़ें हैं, बुक्स हैं, उनके ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, उनके कपड़े हैं, जूते हैं, तो वो मैंने इस तरह से मैनेज करके रखे होते हैं कि मेरे बच्चों को भी मुश्किल पेश ना आए, मेरे हस्बैंड को भी मुश्किल पेश ना आए और मुझे भी काम करने में मुश्किल पेश ना आए। तो बस बात है थोड़ी सी प्लानिंग की, थोड़ी सी आप अपने वक्त को एक प्लान के साथ लेके चलेंगी, आप अपने कामों को एक सिस्टम के साथ तहत करेंगी, तो यकीन करें कोई भी काम आपको मुश्किल नहीं लगेगा। हर चीज़ आपको आराम से आपकी हो जाएगी बग़ैर किसी हेल्प की। तो यहाँ पे मैंने 180 डिग्री पे इसको प्री हीट किया था, तो इसमें मैंने 3-3 4-4 मिनट एक-एक साइड पे लगाए और इनका बहुत ही अच्छा कलर आ गया, क्योंकि पके तो ये पहले हुए थे, तो बहुत ज़्यादा मैंने इनको टाइम नहीं लगाया। अगर बहुत ज़्यादा इसको मैं टाइम लगाती तो ये बिल्कुल हार्ड इसके रेशे हो जाते, लेकिन बहुत ही इनका ये जूसी और टेंडर बन के तैयार हुए थे। साथ में मैंने ये रात को दाल और चिकन बनाया हुआ था, मैश करके मैं ये बनाती हूँ हलीम टाइप का, ये बहुत मज़े का बनता है। और हस्बैंड की फरमाइश पे मैंने करेले गोश्त भी बनाए हुए थे, तो वो भी सालन पड़े थे, तो हमारा ये बहुत ही अच्छा सा लंच हो गया। रात को हम फेस्टिवल सिटी मॉल में गए थे और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी कुछ विंडो शॉपिंग कर रहे थे। शॉपिंग से तो खैर ख़वातीन का जो है वो दिल कभी भर ही नहीं सकता, चाहे वो शॉपिंग हो चाहे वो विंडो शॉपिंग हो। इस तरह की जो ये बीड्स वाली केप कहते हैं या क्या कहते हैं इसको, ये हमने ग्लोबल विलेज से ली थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे हमें मिल गई थी, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी थी। और ये टॉप भी बहुत महंगी थी। इस तरह का कपड़ा रौला में आम मिल जाता है, लेकिन खैर शायद ये अपनी डिज़ाइनिंग का या अपने ब्रांड का के पैसे वसूल करते हैं। तो इसके बाद हम लोग चले गए थे फूड कोर्ट में और यहाँ पे हर एक ने चाइनीज़ पांडा से अपनी अपनी पसंद की डील ली और इन्जॉय किया अपने मील को। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।